शीशे के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप कर रही थी। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरा ये मेकअप, हाय 4 चांद ही लगा देता है। देखो तो अब लग रही हूँ ना मैं लाजवाब। नीलू चिड़िया भर भर के मेकअप करके नीचे आती है, जिसे देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है और सब अपना अपना मुंह बना लेते हैं। अरे नीलो, तुमने फिर से इतना मेकअप थोप लिया। क्या तुम नॉर्मल तरीके से तैयार नहीं हो सकती क्या? मुझे हर बात तुम्हें समझानी क्यों पड़ती है? अरे टिमटिम जी, हम आज पार्टी में जा रहे हैं ना, वहाँ भी तो सब तैयार होकर आएंगे, तो फिर मैं कैसे सिंपल में जा सकती हूँ? और वैसे भी मैंने कोई ये मेकअप पार्लर से नहीं करवा कर लाया है, मैंने खुद ही किया है। अरे माँ, माना कि आप पार्लर जाकर रेडी नहीं हुए हैं, परंतु फिर भी आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है, ओवर मेकअप कर लिया है। अरे इतने कम मेकअप को तुम ओवर मेकअप कैसे कह सकते हो बेटा? मैंने तो बस अपना हेयर कलर करा है ताकि मेरे सफेद बाल न दिखे, और बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। और वैसे भी मेकअप करने में बुराई ही क्या है? अरे हाँ नीलो, माना कि मेकअप करने में बुराई नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे उम्र के हिसाब से ओवर मेकअप है। अरे ऐसी मेकअप तो सिर्फ बहुएं ही करती है। अब देखो तो, तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम इतनी बड़ी हो, सास होकर भी कितना सजा सवर लिया है खुद को तुमने नीलो। अरे तो सजने संवरने में हर्ज ही क्या है? हम चिड़ियाओं का तो फर्ज होता है श्रृंगार करना। ऐसे सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी रेडी होकर आ जाती है। अच्छा जी चलिए, अब मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो नीलो, अपनी बहू को देखो, कितनी अच्छी लग रही है। ये तो फिर भी नई जवान बहू है, फिर भी कितने सिंपल तरीके से तैयार हुई है और कितनी प्यारी भी लग रही है। और तुम्हें देखो नीलो, तुम्हें इस उम्र में भी कितना सजने संवरने का शौक चढ़ा है। ओहो पापा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? चलिए जल्दी करिए, नहीं तो हमें पार्टी में पहुँचने में देर हो जाएगी। नीलू चिड़िया को खूब खरी खोटी सुनाने के बाद वे सभी एक कार में बैठते हैं और पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद उन्हें उनकी बुआ जी मिलती है, दुलारी कबूतरी। अरे क्या बात है, आने में इतनी देर कैसे लगा दी? तुम्हें पता भी है हम कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। अरे दीदी, वो बस थोड़ा सा कोई काम आ गया था। तभी दुलारी कबूतरी की नजर नीलो चिड़िया पर जाती है। फिर उसे अच्छे से ऊपर नीचे देखने के बाद वो कहती है, अब समझी, देर हुई तो कैसे? अरे अब कोई बुढ़ापे में भी सजने संवरने में इतना देर लगाएगा तो फिर देर होनी तो लाजमी है भाई। हाँ सच में नीलो, तुम्हें देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम सास बन गई हो, बल्कि तुम किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। अब हाँ भाई, यही तो बात है। अब पता नहीं लोगों को अपनी उम्र का ख्याल क्यों नहीं रहता। सास होने के बाद भी बहुओं से आगे निकलना है। अरे राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है भाई। टिम, कम से कम तुम्हें तो अपनी पत्नी को समझाना चाहिए ना, ये सब इसे शोभा देता है क्या? देखो तो जरा, अब हमें ही घूर घूर के देख रहे हैं। मैंने मना किया था दीदी, मगर मेरी बात कहाँ कोई सुनता है। ये सब सुनकर नीलो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर कोई भी आकर उसे टोक देता है, और तो और वहाँ पर कई पक्षी नीलो चिड़िया का मजाक भी बना रहे थे। अभी तक नीलो चिड़िया के शौक खत्म नहीं हुए हैं। लगता है कि अब तो बुढ़ापे में नीलो चिड़िया का दिमाग सठी आ गया है। तभी तो देखो तो उसकी बहू को जरा, वो कितनी सिंपल में कितनी अच्छी लग रही है, और इसकी तो अलग ही शौक है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर आते हैं और इसी बात से गुस्सा रहते हैं कि उन लोगों को नीलो चिड़िया की वजह से कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है। देखा नीलो, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ ही गया होगा। वहाँ कैसे हमारा लोग मजाक बना रहे थे, तुमने देखा ना? अरे तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ भाई, तुम्हारा क्या दोष है? दोष तो हमारा है। अरे अब ना जाने सबको सजने संवरने से क्या परेशानी होती है। सजना संवरना तो हम चिड़ियाओं के लिए गर्व का बात होता है। हाँ माँ, आज आपके गर्व के कारण ही हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। अब चलो भाई, सबका इतना मूड खराब हो ही गया है, और अब यहाँ बैठकर बातचीत करने से क्या फायदा। ऐसे नीलो चिड़िया को सभी डांट फटकार लगाकर चले जाते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ
साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी होती है कि तभी उसकी बेटी लाडो उससे कहती है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या हम दाना ढूंढने जंगल जा सकते हैं? अरे लाडो बेटा, मैंने अभी अभी पूरे जंगल के कोने कोने में छान मारी थी, मगर कहीं भी एक भी दाना नहीं मिला। पूरे जंगल में सूखा पड़ गया है लाडो बेटा, अब तो भोजन तलाश करने से भी नहीं मिलता। मम्मा क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? क्या हमेशा ऐसे ही भूख से तड़पते रहेंगे? मम्मा नहीं मेरी लाडो बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना एक न एक दिन जरूर भगवान हमारे ऊपर भी जरूर दया दृष्टि डालेंगे और एक सुबह ऐसी भी आएगी जब हम सभी एकदम सुखी परिवार रहेंगे। ऐसे ही अगले दिन टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से दाना ढूंढने के लिए जंगल जाती है कि तभी उसे नदी के किनारे एक चमकता हुआ बीज मिलता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाकर देखती है, अरे ये क्या है? ये तो कोई जादुई बीज लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने आंगन में लगाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वो बीज अपने चोंच से पकड़कर अपने घर ले जाती है और उसे अपने आंगन में लगा देती है। फिर अगले 2-3 दिन में उस छोटे से अंकुर से एक पौधा बाहर निकलता है। वो पौधा बहुत ही चमकदार था और देखते ही देखते वो छोटा सा पौधा एक बड़ा सा घर में बदल जाता है। उस घर को देखकर टुनटुनी चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह मम्मा, ये देखो, ये हमारा घर है ना? इतना सुंदर घर है और बहुत बड़ा भी है। हमारे घर की छत कितनी चमक रही है ना मम्मा? बहुत अच्छा घर है ये तो। हाँ लाडो बिटिया, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। अब चाहे जितना भी बारिश आए, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, हम लोग चैन से इस घर में रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस गरीब लाचार चिड़िया पर अपना दया दृष्टि डाला। अब ये घर मेरे सारे दुखों का अंत है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के नए घर को देखने आते हैं। उन्हीं पक्षियों में से बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह टुनटुनी, तू तो बड़ी भाग्यशाली निकली रे। ये तो साक्षात महल है, महल। इस महल में अब तो तू बहुत खुशी से रहेगी। तेरी मेहनत रंग लाई टुनटुनी। उसी जंगल में एक घमंडी कालू कौवा भी रहा करता था। वो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर से बैठा सारा कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच भरी हुई थी। अरे इस मामूली सी टुनटुनी चिड़िया के हाथ ये नया जादुई घर लग गया और मैं इधर पूरे जंगल का मालिक अकेला कालू कौवा, उसे कुछ नहीं मिला। ये तो अन्याय है। मैं अपना बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस जंगल में कालू कौवे से बगैर पूछे एक पंछी भी पर नहीं मारता, वहाँ पे इस टुनटुनी चिड़िया को जादुई घर हाथ लग गया। अब ये घर मेरा है। मैं तो टुनटुनी चिड़िया से ये घर हथिया कर ही रहूंगा। फिर उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पर कब्जा करने के लिए जाता है। ओए टुनटुनी चिड़िया, तू सुन रही है क्या? अब से ये घर मेरा है। तुम और तुम्हारी छोटी सी बच्ची जो है ना, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और मैं ही रहूंगा इस घर में। देखो कालू कौवे, ये घर मुझे भगवान जी के कृपा से मिला है। मैंने इस घर के लिए बहुत मेहनत की है। तुम इतनी आसानी से मुझसे ये घर नहीं छीन सकते। अरे टुनटुनी, तुम मुझे मना कर रही है? जंगल के राजा कालू कौवे को मुझे पता नहीं है? जंगल में सबसे ऊंचा मैं उड़ता हूँ, सबसे बड़ा उड़ान है मेरा, और तुम मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद दूं या तुम्हारी बेवकूफी की? तुम मुझे मना कर रही हो। तुझे पता है ना, मैं एक झपट्टा मारूंगा और तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो कालू, मैं डरी नहीं तुम्हारी ये धमकी से। मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ जो तुम सभी के घर पर कब्जा करके रह लेते हो। मेरे सामने नहीं चलेगा ये सब। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पंचायत बुलाती है जंगल में। वहाँ पे सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। तोता, उल्लू, कबूतर, कबूतरी, सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। मेरे पक्षी भाइयों बहनों, क्या मुझे इस जंगल में रहने का हक नहीं है? क्या मेरा गरीब होना मेरी सबसे बड़ी गलती है क्या? कोई माँ अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित घर भी नहीं बना सकती क्या? मुझे इंसाफ चाहिए पक्षियों, आप लोग मेरा साथ दीजिए। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, हम सभी पक्षी तुम्हारा साथ देंगे। हम तुम्हारे सपोर्ट में
हैं टुनटुनी, इस कालू कौवे को तो अपने ऊपर घमंड है, मगर अब इस जंगल में कालू कौवे की रंगदारी नहीं चलेगी। अब न्याय होगा न्याय। देखो कालू कौवे, अगर तुमने कोई जबरदस्ती की तो तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा यहाँ से। अरे चलो चलो, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किस बात का डर है। कालू कौवा फिर रात होते ही टुनटुनी चिड़िया के घर पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। तभी कालू कौवे को एक जोरदार का करंट का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है और उस जादुई घर से आवाज आती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम एक सच्ची और ईमानदार चिड़िया हो। ये घर तुम्हें इसीलिए मिला है। ये घर तुम्हारी नेकी का इनाम है और इस घर को जो भी कोई छल से छीनने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने नए घर में अपनी बेटी लाडो के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।